हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज फिर से मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का। तो ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रीमान सम। और रीमान सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स के मैं इसलिए ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता हूँ क्योंकि आप जब डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि देर इज सो मेनी फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, लेकिन बेसिक जो डेफिनेट इंटीग्रल का है वो रीमान सम के अंदर ही छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड dx। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है और इंटरवल है a, b, ठीक है। और इस फंक्शन का हम डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू हम निकालेंगे। तो जैसे मैंने अपना डेफिनेट इंटीग्रल के लेक्चर में मैंने ये बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल इज एक्चुअली आपका क्या है, वो लिमिट ऑफ द रीमान सम। नो मैटर व्हाट चॉइस ऑफ पार्टीशन, आप कोई भी पार्टीशन चूज करिए, ठीक है। उस पार्टीशन में आप कोई भी पॉइंट चूज करिए, और जब आप चॉइस ऑफ पार्टीशन बनाएंगे सच दैट कि जैसे आप एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका अगर नॉर्म ऑफ द पार्टीशन गोज टू जीरो, तो इन दैट केस आप देखेंगे कि जितने भी रीमान सम आप क्रिएट कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए, सारे रीमान सम का लिमिट आपका एक ही वैल्यू निकलेगा, और उस वैल्यू को ही हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो आप इस डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन में ये है कि आप कोई भी कोई भी रीमान सम आप चूज कर सकते हैं और कैसे भी चॉइस ऑफ पार्टीशन आप ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस इंटरवल का जो पार्टीशन चूज करेंगे, हम ऐसा पार्टीशन चूज करेंगे कि जो इस इंटरवल को से n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दे, और हर एक सब इंटरवल का जो विड्थ है हम यहाँ पे इक्वल चूज करेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल से कि डेल्टा एक्स आपका सब इंटरवल विड्थ हो गया, ठीक है। और हमने n नंबर्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या मतलब क्या हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स तो विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल जो पार्टीशन से हमने क्रिएट किया, और n हो गया आपका नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि n टाइम्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए, जो इस क्लोज इंटरवल का जो लेंथ है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एन। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने पार्टीशन p चूज किया, और यहाँ पे हमने कितना सब इंटरवल्स बनाया, n। तो हम यहाँ पे n पॉइंट्स लेंगे कि x0, x1 एंड सच दैट xn, और x0 को हम इक्वल टू a पकड़ते हैं और xn को इक्वल टू हम b पकड़ते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस x1, x2, और बीच में कहीं आपका xk माइनस 1, xk, एंड दिस इज xn एंड दिस इज x0। अब ये पार्टीशन हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पे रीमान सम बनाने के लिए हमको एक और चीज़ की जरूरत है कि हम पॉइंट्स, जो सब इंटरवल के अंदर जो हम पॉइंट चूज करेंगे, अगर जैसे ck, ठीक है। तो ये ck मैंने कहाँ से लिखा, तो आप इसको जानने के लिए आप मेरे डेफिनेट इंटीग्रल के लेक्चर को देखिए। तो वहाँ पे देखिए ये ck जो पॉइंट हम चूज करेंगे, इस पॉइंट का चॉइस हम एक मतलब सब इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट हम चूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फर्स्ट सब इंटरवल चूज करूं, तो इसमें मैं इस ck को मिडिल पॉइंट भी चूज कर सकता हूं, राइट मोस्ट पॉइंट भी चूज कर सकता हूं, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट भी चूज कर सकता हूं। तो मेरे इस केस में मैं राइट मोस्ट पॉइंट लेके मैं कैलकुलेशन प्रोसीड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सब इंटरवल के केस में जो राइट मोस्ट पॉइंट है दैट इज x1, कि मैं अगर ये सब इंटरवल चूज करूं कि x0, x1, इसमें राइट मोस्ट पॉइंट हो गया आपका x1, ठीक है। और x1 का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x0, क्योंकि हर एक सब इंटरवल का विड्थ मुझे पता है कि हर एक सब इंटरवल का विड्थ है b माइनस ए बाई एन। तो x1 इज ऑब्वियसली इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x। तो आप लिख सकता है यहाँ पे x0 प्लस b माइनस ए बाई एन। सिमिलरली अगर आप सेकंड सब इंटरवल में जाएंगे कि यहाँ पे x1 टू x2, तो यहाँ पे आपको राइट मोस्ट पॉइंट जो है कि x2, ये आपको क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x0 प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए बाई एन, ठीक है। तो ऐसा करके अगर हम kth नंबर सब इंटरवल में जाए दैट इज xk माइनस 1 एंड xk, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं xk इक्वल टू
x0 प्लस के टाइम्स b माइनस ए बाई एन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, रीमन सम यहाँ पे लिखेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन ही ये है कि दैट इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू 0, विल राइट k इक्वल टू 1 टू n f ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स के यहाँ पे हर एक सब इंटरवल का विड्थ हमने यहाँ पे सेम पकड़ा है, तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स के आई विल राइट सिंपली डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड सी के जगह में हम क्या लिखेंगे, दैट इज द सी के इज द पॉइंट विद इन द केथ नंबर ऑफ सब इंटरवल, कि इस केथ नंबर सब इंटरवल के अंदर हम जो पॉइंट चूज करेंगे सी के, दैट इज द सी के पॉइंट। ठीक है, अब सी के पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि हम सी के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, राइट मोस्ट पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, और मिडिल पॉइंट और एनी पॉइंट इनसाइड दैट सब इंटरवल वी कैन चूज। तो फॉर माय केस, इस केस में मैंने सी के को राइट मोस्ट पॉइंट चूज किया है, दैट इज हियर माय सी के विल बी एक्स के। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे इवैल्यूएट करना है। तो आई हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के क्या होगा, इट इज, क्योंकि मेरा फंक्शन इज हियर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स के विल बी सिंपली, अब एक्स जीरो की जगह में मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले एक्स जीरो के बी माइनस ए बाई एन, दैट इज होल स्क्वायर। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ एक्स जीरो आई कैन राइट ऑल्सो ए। नाउ आई विल पुट दिस थिंग इन द लिमिट, और लिमिट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पे क्या कहा कि हम जो भी पार्टीशन चूज करेंगे, से फॉर एग्जांपल मैंने P0 पार्टीशन चूज किया, फिर P0 से मैंने P1 बनाया, तो ऐसा करके मैं पार्टीशंस कुछ चॉइस ऑफ पार्टीशन चूज कर लूंगा सच दैट कि एक पार्टीशन से जब दूसरे पार्टीशन में जाऊंगा, मेरा नॉर्म ऑफ द पार्टीशन आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि जीरो की तरह, जीरो के नजदीक जा रहा है। तो यहाँ पे, और मैंने ये भी कहा कि हर एक पार्टीशन जो मैं चूज करूंगा, हर एक पार्टीशन का आपका सब इंटरवल का विड्थ आपका क्या होगा, सेम होगा। तो इन दैट केस यहाँ पे हर एक आप देखेंगे तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन का डेफिनेशन क्या है, तो ये भी जानने के लिए इसके बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरे डिफरेंट इंटीग्रल के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। बट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन इज द विड्थ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब इंटरवल। तो सिंस आपका यहाँ पे हर एक सब इंटरवल का विड्थ सेम है, तो दैट मीन्स नॉर्म ऑफ द पार्टीशन इज सिंपली फॉर ईच सब इंटरवल इज डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि माई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट मीन्स कि अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स क्या है, b माइनस ए बाई एन। तो वी कैन राइट इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन वी कैन से डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो यही चीज़ हम लिमिट में यहाँ पे बिठाएंगे, विल राइट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल टू 1 टू n, और एफ ऑफ सी के जगह में हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, विल गेट a प्लस बी माइनस ए इंटू के बाई एन होल स्क्वायर एंड डेल्टा एक्स। तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स के जगह में भी मैं ये वाला वैल्यू लिख सकता हूँ कि b माइनस ए बाई एन। ठीक है, एंड नाउ अभी हम इसका सिंपल समेशन और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्या मिलेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे समेशन k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 2 n प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एंड होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई दैट b माइनस ए, दैट इज b माइनस ए बाई एन। नाउ यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन, यहाँ पे मैं दोबारा इस k को नहीं लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सिंपल समेशन मीन्स द लिमिट ऑफ द समेशन विल रन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a स्क्वायर b माइनस ए बाई एन प्लस 2b माइनस ए बाई एन होल स्क्वायर k प्लस b माइनस ए होल क्यूब बाई एन क्यूब के स्क्वायर, दैट इज इनसाइड द समेशन। अब अगर मैं समेशन को ब्रेक करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन a स्क्वायर b माइनस ए बाई एन प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन 2k b माइनस ए बाई एन स्क्वायर प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी कैन राइट समेशन k स्क्वायर b माइनस ए होल क्यूब बाई एन क्यूब।
तो यहाँ से अब इस पार्ट को हम टर्म बाय टर्म हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में कि ये जो ए स्क्वायर बी माइनस ए बाई एन, यहाँ पे सिंस ये मेरा समेशन जो है इसमें आपका इंडेक्स क्या है के, तो लेकिन इस फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इट विल बिकम ए स्क्वायर बी माइनस ए बाई एन इंटू एन। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू कैन राइट b माइनस ए होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं 2b बाहर ले लेता हूँ, समेशन ऑफ k एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी विल राइट b माइनस ए होल क्यूब बाई एन क्यूब। ठीक है, समेशन ऑफ k स्क्वायर। नाउ समेशन ऑफ k दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप लिखेंगे k इक्वल टू 1 टू n, तो ये k इज सिंस k आपका यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे आप n नेचुरल नंबर का समेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं n, यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का समेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिंस हमको ये पता है, तो इस केस में क्या लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर बी माइनस ए, ठीक है, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस ए होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एंड summation of n natural numbers is n into n plus 1 by 2। ठीक है, इस केस में प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस ए होल क्यूब बाई एन क्यूब, इस केस में होगा n इंटू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6 होल थिंग इज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो ये हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी माइनस ए प्लस इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए सिंस ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे देखिए n इंटू एन प्लस 1, तो इन्फिनिटी का लिमिट अगर हमें सॉल्व करना है और ये पोर्शन आपका देखिए n के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मेरे आप लिमिट के लेक्चर में जाके देखिए होगा, मैंने बताया कि हाउ कैन यू सॉल्व इन केस ऑफ लिमिट फॉर रेशनल फंक्शन। तो लाइक दिस n इंटू एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, यू कैन राइट कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस ए होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन एंड दैट इज बाई 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि दैट इज 2, यार 2 इज मिसिंग, तो अगेन ये 2 आपका इससे पहले वाला टर्म में है 2 है, तो वहाँ से मिसिंग ही था, तो अब मैंने लिखा है तो 2 एंड नाउ यहाँ से आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी कैन सॉल्व दिस। यहाँ पे भी सेम n इन दोनों प्रोडक्ट टर्म से हम n कॉमन ले लेंगे, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा b माइनस ए होल क्यूब बाई एन क्यूब इंटू एन क्यूब 1 प्लस 1 बाई एन 2 प्लस 1 बाई एन एंड दैट इज बाई 6। अल्टीमेटली यहाँ से ए स्क्वायर बी माइनस ए प्लस ये देखिए एन स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई एन बिकम्स 0 एंड देयर विल बी हाफ, 2 and half got cancelled and there is simply b minus a whole square। ठीक है, b minus a whole square आपको मिल गया, प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा n क्यूब गेट कैंसल्ड, अगर आप यहाँ से n टेंड्स टू इन्फिनिटी हाई और यहाँ बिठा दे तो यहाँ पे सिंपली 2 मिलेगा एंड 2 डिवाइड बाई 6 इज 3, तो b माइनस ए होल क्यूब बाई 3। ठीक है, एंड नाउ टेक b माइनस ए कॉमन, आपको यहाँ से क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस b माइनस अच्छा here again one thing is missing, that is twice a, okay sorry for that। तो यहाँ पे आपका a भी होगा b माइनस ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए होल क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 3। अब सिंप्लीफाई, हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें b माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, एंड इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि b माइनस ए बाई बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई 3 एंड ये जो b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स और उसका आप डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी निकालना चाहते हैं एंड द आंसर इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। तो इसी का यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम एवरेज ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन का, नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। हम रीमान सम का टेक्निक यूज़ करके हमने लिमिट ऑफ इससे रीमान सम से पहले हमने देखा था कि लिमिट ऑफ फाइनाइट सम अप्रोक्सीमेशन, और हमने फाइनाइट सम अप्रोक्सीमेशन करके एवरेज का आइडिया लगाया था। तो अब जैसे हमने डेफिनेट इंटीग्रल जब हमने पढ़ ही लिया है, तो हम देखेंगे कि एवरेज भी डेफिनेट इंटीग्रल से ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 0 क्यूब रूट बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब आपने देख ही लिया कि ए टू बी कोई भी लिमिट हो एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर क्या है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप b के जगह में क्यूब रूट बिठा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यूब रूट b होल क्यूब माइनस 0 बाई 3, दैट इज b बाई 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी में बताया है कि वहाँ पे जैसे सम प्रॉपर्टी, डिफरेंस प्रॉपर्टी वी कैन यूज़, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 3 फंक्शन ये 3 अलग अलग हम फंक्शन चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और हम सम प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 बाई 3 7x डी एक्स प्लस 2 बाई 3 4 डी एक्स। नाउ हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का पता है, और इसके साथ अगर मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूँ तो हमने क्या देखा था कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल में कि के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो सेम कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले के केस में हम क्या लिखेंगे 2 बाई 3 एंड देन यहाँ पे बच गया 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई 3। इसके केस में क्या लिखेंगे हम 2 to 3, यहाँ पे 7 हम निकाल लेते हैं बाहर, और इसके केस में क्या हो जाएगा कि बाई 2 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एंड सेम यहाँ पे हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 3 माइनस 2। ओके, तो इस केस में आप देखिए ऐसा करके आप इसका आंसर हम इजीली लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बारी है कि एवरेज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरेज भी हम जब भी हम कोई फंक्शन का एवरेज निकालते हैं, दैट इज द एरिया अंडर द फंक्शन नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन डिवाइड बाय द इंटरवल, द विड्थ ऑफ द इंटरवल ओवर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। से फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन आपका a टू b में डिफाइंड है, यहाँ पे हम b माइनस a लिखेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रल के डेफिनेशन से हमने ये भी देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल इज सिंपली द एरिया अंडर द फंक्शन। अगर कोई भी नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका अगर डेफिनेट इंटीग्रल हम ओवर द लिमिट a टू b निकाल रहे हैं, तो दैट इज द इक्वल टू द एरिया अंडर द फंक्शन। तो यहाँ पे यही हम फॉर्मूला यूज करके हम एवरेज का कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस फंक्शन का हमें एवरेज निकालना है ऑन 0, रूट 3। तो इस केस में देखिए हम क्या करेंगे, पहले एवरेज निकालने के लिए एवरेज ऑफ फंक्शन विल राइट 1 बाई रूट 3 माइनस 0, ऐसा पहले ये इंटरवल लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि 0 to रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। यह देखिए अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इसका हमें डेफिनेट इंटीग्रल पता है, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स पकड़ लेते हैं, 1 को हम जी ऑफ एक्स पकड़ लेते हैं, एंड देन वी कैन यूज हियर, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंस रूल फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल, एंड देन वी कैन सॉल्व इजीली।
हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, हम लिख सकते हैं 0 to √3 x स्क्वायर dx माइनस 0 to √3 dx। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ एनी ऑफ ए फंक्शन f ऑफ x, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका आंसर इजी है, हमको पता है, हम लिखेंगे √3 होल क्यूब माइनस 0/3 एंड माइनस √3। ठीक है, एक्चुअली माइनस 0 होगा एंड दैट इज दिस, एंड देन यू कैन इजिली सॉल्व। देखिए 1/√3 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा √3 स्क्वायर दैट इज 3/3 माइनस, और यहाँ पे मिल जाएगा 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, दैट इज 0। एवरेज ऑफ ए फंक्शन इज 0। सेम केस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि एफ ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस 1 होल स्क्वायर ऑन 0,3। तो देखिए इसका कैलकुलेशन हम या तो हम इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम फंक्शन को तोड़ सकते हैं लाइक दिस कि टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और अगर हमको इसका एवरेज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस इंटरवल से तो डिवाइड देना ही पड़ेगा, वी हैव टू राइट कि 1 डिवाइड बाई जीस एंड देन हमको लिखना पड़ेगा 0 to 3 एफ ऑफ एक्स इंटू dx, सॉरी एफ ऑफ टी इंटू dt। तो इन दैट केस देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और 0 to 3 इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन sin city से स्क्वायर, तो ये फंक्शन आपका हमेशा नॉन नेगेटिव है। तो नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वी कैन सॉल्व दिस। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको देखिए कि अगर आपको फंक्शन का स्केलिंग या फंक्शन का शिफ्टिंग ये सब अगर आप इजीली जानते हैं तो इसके लिए भी आप मेरे फंक्शन के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, तो आप इसको क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो t-1 होल स्क्वायर ये फंक्शन एक्चुअली किससे, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज टी स्क्वायर, और इसी फंक्शन को अगर मैं राइट शिफ्ट करूं इस साइड में तो टी स्क्वायर फंक्शन हो गया मेरा लाइक दिस। ठीक है, और t-1 होल स्क्वायर जो फंक्शन है ये मेरा फंक्शन स्टार्ट होगा 1 में, क्योंकि जब t इक्वल टू 1 बिठाऊंगा तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है दैट इज 0। तो यहाँ से सपोज ये दैट इज माय एक्चुअल फंक्शन, ये मेरा ये फंक्शन है, और यहाँ पे इंटरवल क्या चूज किया मैंने 0 to 3। तो 0 के केस में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू है 0 के केस में 1। ठीक है, ओके, और एट 3 इसका वैल्यू क्या है आपका 3 - 1 2 एंड दैट इज 4। ओके, अब देखिए ये जो फंक्शन है, क्योंकि मैंने ये फंक्शन कैसे जनरेट किया, ओरिजिनल फंक्शन को मैंने ऐसे मतलब मैंने राइट साइड में टुवर्ड मतलब 1 यूनिट मैंने शिफ्ट कर दिया। अब इस फंक्शन के अंडर में 0 to 3 के अंडर में ये जो एरिया है ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। अब सेम पिक्चर को अगर मैं 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, और फिर मैं अगर एरिया कैलकुलेट करूं तो आंसर, एरिया का आंसर एक्चुअली चेंज नहीं होगा, क्योंकि पूरा पिक्चर इंटैक्ट है और इसी को मैंने शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स, जैसे इसको अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँ टुवर्ड्स 1 यूनिट देन द एरिया अंडर दिस कर्व विल रिमेन सेम। ठीक है, एंड इवन इंटरवल का जो विड्थ है, जैसे ये 3 - 0 है, अगर 0 को भी मैंने 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, 3 को भी 1 यूनिट लेफ्ट साइड मैंने अगर शिफ्ट कर दिया तो अल्टीमेटली इंटरवल का विड्थ भी इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अब क्या निकालना है, मुझे अब इस फंक्शन, इसका जो बेसिक फंक्शन है दैट स्टार्टेड फ्रॉम आपका जैसे ये टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर के अंडर में एरिया निकालना है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम -1, क्योंकि 0 से अगर आप 0 को 1 यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और इसको शिफ्ट करेंगे तो 2। ठीक है, तो -1 to 2, तो यहाँ पे आप देखिए दैट इज इजी कि -1 to 2 आप टी स्क्वायर dt का आप जो एरिया होगा दैट द एरिया अंडर दिस विल बी द सेम एज द एरिया अंडर दिस एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई, आप इंटरवल विड्थ से डिवाइड कर दीजिए 1/3। तो इसके अंडर में एरिया निकालना ईजी है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बहुत देर पहले बताया कि x² dx का इंटीग्रेशन क्या है, और मैंने ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है दैट इज नोन एज डमी वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि आप
-1 to 2 t square dt, that is same as -1 to t square dt, you can write that is same as -1 to x square dx। and now अब आप फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला यूज करके क्या मिलेगा मुझे, 2 क्यूब माइनस -1 होल क्यूब बाई 3, ठीक है, एंड दैट विल बी 8 प्लस 1 बाई 3 एंड दैट इज 3, एंड यहाँ पे देखिए 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 3 दैट इज 1। तो एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज, इस फंक्शन के अंडर में ओवर दिस इंटरवल इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू है 1। एक और क्वेश्चन चलिए करते हैं कि सिमिलरली आप इस फंक्शन का भी कर सकते हैं इजीली कि मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, इसका भी आप एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल -1 to 1 के अंदर। तो सबसे बेस्ट तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल का। अब मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम लोग और भी बात करेंगे कि देयर इज अनदर टेक्निक आल्सो टू कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, लेकिन आप कुछ फंक्शंस का तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला ऑलमोस्ट, कि अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाए तो बस डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या करना है कि आपको उस फंक्शन के अंडर में एरिया निकालना है। तो सिमिलरली ये भी ऐसा टाइप का फंक्शन का भी मैंने दिखाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, वहाँ से आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करिए और फिर आप इसके अंडर में डेफिनेट इंटीग्रल मतलब इसके अंडर में एरिया आप कैलकुलेट करिए एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द एरिया। तो ये चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि 0 to 1 1/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, अपर बाउंड, इस डेफिनेट इंटीग्रल का अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड मुझे कैलकुलेट करना है। तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए हमको, मैंने आपको एक रूल बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वलिटी, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वलिटी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं कि हम द डेफिनेशन की ए टू बी, उस रूल से अगर हम उस रूल का अगर हम डेफिनेशन रूल का अगर फॉर्मूला देखें तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एम टाइम्स बी माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एम टाइम्स बी माइनस ए। ये स्मॉल एम क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अब बस यही रूल यूज करके यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो इंटीग्रेंड है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम भी मैंने बताया कैसे निकालना है, तो उसके लिए आप मेरे मैक्सिमम मिनिमम के लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको इनडायरेक्टली बाय यूजिंग ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि मैं x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ इजी है कि आप पहले x स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, आप पहले x स्क्वायर ड्रॉ कीजिए और फिर +1, इस ग्राफ को आप 1 यूनिट ऊपर तक शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा एंड देन आपको इंटरवल कितना दिया हुआ था कि 0 to 1, कि 0 से 1। अब इस इंटरवल के अंदर ये 0 में इस फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, और 1 में इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 2, ठीक है। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं कि इस इंटरवल के अंदर, अब ये इतना पोर्शन में ओमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन आपका 1 to 2 से इंक्रीजिंग है x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन अगर आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 0 में इसका वैल्यू 1 था तो 1/1 इज 1, लेकिन 1 में इस x स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू था दैट इज 2, बट लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उसको आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू विल कम एट हाफ, ठीक है, ये वैल्यू आपका हाफ हो जाएगा एंड योर फंक्शन विल बी लाइक दिस, देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन का मैं इजीली कह सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू है 1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है आपका हाफ। तो यहाँ पे मैं इजीली पुट कर सकता हूँ दैट विल बी हाफ एंड b माइनस ए इज द इंटरवल विड्थ दैट इज इनटू 1, एंड यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 1 एंड b माइनस ए इज इनटू 1। तो इस फंक्शन का मुझे ये इस डेफिनेट इंटीग्रल का मेरे को लोअर बाउंड मिल गया हाफ एंड अपर बाउंड इज 1। तो देखिए आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है और उसी का प्रॉपर्टीज के मतलब यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिए
और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को कैसा लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर नीचे कमेंट करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।